नमस्कार। क्या आप भी किडनी स्टोन से ग्रसित हैं? क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हुए हैं और आप ये सोचते हैं कि किडनी स्टोन से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए मैं नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ऑपरेशन बहुत कॉस्टली होता है, या लेजर ट्रीटमेंट करवाना किडनी स्टोन्स के लिए बहुत ही कॉस्टली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कॉस्ट रहते हैं और लेजर ट्रीटमेंट में क्या फैक्टर्स हैं जो कि कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेजर किडनी स्टोन सर्जरी जैसे RIRS या फिर PCNL या मिनी पर्क, इनमें क्या प्रोसेस रहता है, क्या फैक्टर्स रहते हैं जिन पे हमारा कॉस्ट डिसाइड होता है। तो जैसे ही पेशेंट्स हमारे पास एडमिट होते हैं, जिस दिन वो एडमिट होते हैं, उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, यूरिन इन्वेस्टिगेशंस और एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं, जिससे कि ये पता चल पाए कि वो एनेस्थीसिया के लिए फिट हैं या नहीं है, और साथ ही साथ ये पता चल सके कि उनके स्टोन की करंट पोजीशन और शेप क्या है। साथ ही साथ उनको एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं ऑपरेशन से पहले। उसके बाद उन्हें ऑपरेशन में शिफ्ट किया जाता है। अब फैक्टर्स क्या डिसाइड होते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन थिएटर कैसी क्वालिटी का है, क्या वो मॉड्यूलर OT है या नहीं है, वहां पर स्टरलाइजेशन मतलब क्या वो बैक्टीरिया या इंफेक्शन से रहित माहौल है या नहीं है। उसको स्टरलाइज करने के लिए, उसको इंफेक्शन रहित बनाने के लिए काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जिससे कि OT प्रॉपर फंक्शनल रहता है और इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। OT में आने के बाद पेशेंट्स को एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि कैसी मशीन पे आपको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, किस प्रकार के इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, कैसी नीडल्स यूज की जा रही हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर जब ये ऑपरेशन शुरू होता है तो उसमें हम एक फ्लेक्सिबल दूरबीन या फ्लेक्सिबल स्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो फ्लेक्सिबल स्कोप है, इसकी कंपनी ने एक मियाद तय कर रखी है कि ये इतने केसेस में ही इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इतने केसेस में ही इसको सेफली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद इसको चेंज करना पड़ता है। अगर आप उस फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप को बार बार इस्तेमाल करेंगे उस कंपनी की मियाद से, तो वो हानिकारक हो सकता है पेशेंट्स के लिए, और साथ ही साथ ये काफी कॉस्टली आइटम होता है क्योंकि ये बार बार खराब भी हो सकता है। उसके बाद आती है हमारी लेजर। लेजर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रोसीजर के अंदर। लेजर किस क्वालिटी की, किस स्टैंडर्ड्स की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी वोल्टेज की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या US ब्रांड को इस्तेमाल कर रहे हैं, जर्मन ब्रांड को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अच्छी मानी जाती हैं, या फिर हम जो चाइनीज या फिर दूसरी कंपनियों की लोकल मेड आती हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने आप में कॉस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर चेंज हो जाता है। साथ ही साथ इस लेजर के साथ एक फाइबर भी इस्तेमाल होती है। अब वो फाइबर कौन सी क्वालिटी की है, उस फाइबर की भी मियाद तय है कि इतने फाइबर्स इतने केस में इस्तेमाल हो सकती है। उससे अगर ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकती है। तो जो हॉस्पिटल्स, जो डॉक्टर्स इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि जो एक गाइडलाइन, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो हमारी सरकार ने, US गवर्नमेंट ने पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो हो रही हैं, अगर उनको वो फॉलो करके इस ऑपरेशन को करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अगर आप जानते हैं कि नहीं सर ये तो ऑपरेशन तो आपसे कम कीमत पे भी हो जाता है या हाफ कीमत पे भी हो जाता है, तो ये मान के चलिएगा कि जो भी लोग इसको हाफ कीमत पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी, आपकी स्टरलाइजेशन, आपके इन्फेक्शन, इन सब चीजों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे और एक सही निर्णय लेंगे। हम यहां पर यही कोशिश रहती है कि पेशेंट को बेटर से बेटर केयर मिल पाए, जिससे कि उनको भी सेटिस्फेक्शन रहे। इसे में ही हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ऐसी और यूरोलॉजी से संबंधित वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द क्योर स्टोन के नाम से। धन्यवाद।